हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडिया एडु स्प्रिंग। मैं हूं शिखा सिंह। आई एम एन एजुकेशनल काउंसलर एंड एन एजुकेशनिस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडिया एडु स्प्रिंग इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर वी try to give our best possible help to the students जो बाहर जाकर फॉरेन कंट्रीज से अपना MBBS करना चाहते हैं। तो हम उन सभी स्टूडेंट्स को काउंसिल करते हैं, वी सजेस्ट देम गुड यूनिवर्सिटीज़, गुड प्लेसेस एंड वी ट्राई टू गिव बेस्ट पॉसिबल हेल्प टू दोज स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक अपडेट जो NMC ने रिसेंटली दिया है और स्टूडेंट्स अभी उस अपडेट को ठीक से शायद समझ नहीं पाए हैं या कंफ्यूज हैं, तो कोशिश करेंगे इस वीडियो से हम वो क्लियर कर सकें उन स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से अपना MBBS कर रहे हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो till the end so that you'll not miss anything, and I would also like to request you all to please like, share and subscribe my channel. Friends, yesterday I got a call from a parent जिनके कैंडिडेट ने, जिनके चाइल्ड ने खारकिव मेडिकल यूनिवर्सिटी में 5 साल पहले एडमिशन लिया था। अब हुआ क्या कि 2 साल बाद उन्हें किसी कारण से, किसी मजबूरी के चलते उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ी। दे हैव शिफ्टेड टू सम अदर यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन इटसेल्फ। अब उनको ये पता चला कि वो यूनिवर्सिटी NMC में अप्रूव नहीं है, वो NMC के अंडर नहीं आती है, एंड नाउ दे आर वेरी टेंस्ड एंड अपसेट। तो आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल नॉट मिस एनीथिंग। सो फ्रेंड्स, आपको मैं 2 गाइडलाइन यहाँ बताऊंगी NMC की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। जैसे आप में से कुछ लोग जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं कि NMC ने एरस्टाइल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जो लिस्ट थी, जिसमें वो फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को अपडेट करते थे, जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, उनकी एक लिस्ट MCI ने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई थी। NMC ने वो लिस्ट हटा दी है। दे हैव clearly mentioned they will not endorse that list of erstwhile medical council of India anymore. अब वो लिस्ट वैलिड नहीं है। तो अब कंसल्टेंट्स भी या स्टूडेंट्स भी बोल रहे कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, अब कोई यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना MBBS कर सकते हैं। बट एक और गाइडलाइन NMC ने यहाँ पर लगाई है, जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। उसने साथ साथ ये भी बोला है कि आप तभी यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं अगर आपकी जो डेस्टिनेशन कंट्री है, जो आपकी जहाँ से आप अपना MBBS कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में, और जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, तो आपको ये चेक करना है कि आप उस कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हों। आप अगर अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री जहाँ से MBBS कर रहे हैं वहाँ पे एलिजिबल हैं फर्दर प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप इंडिया में स्क्रीनिंग टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप कैसे चेक करें कि आपकी यूनिवर्सिटी या आप जहाँ से MBBS कर रहे हैं आप एलिजिबल होंगे उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस यूनिवर्सिटी से करने के बाद में? आप अपनी, जैसे आपने यहाँ पे देखते हो, इंडिया में पहले MCI था, अब NMC है। हमें यहाँ पे सारी गाइडलाइन NMC की माननी है, पहले MCI की मानते थे। या इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो अंडर MCI हैं। सारा सीट्स अवेलेबिलिटी या कुछ भी चेंजेस होते हैं वो आफ्टर NMC अप्रूवल ही होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड अ बॉडी विच इज़ फॉर्म्ड हियर इन इंडिया टू रेगुलेट मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेजेस एंड ऑल। सिमिलरली बाहर भी, दूसरी कंट्रीज़ में भी एक बॉडी ऐसी फॉर्म हुई है, या हर एक कंट्री में अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी एक ऑथराइज बॉडी है जो रेगुलेट करती है ये सब कुछ। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उस लिस्ट में है या नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है, आपकी यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ये चेक करके बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी
वैलिड है या नहीं है, उस पर्टिकुलर कंट्री में आप प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, तो आप हमें भी लिख सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज भी आपको ये पता चलता है कि आपकी यूनिवर्सिटी वैलिड नहीं है या आप जिस कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हैं वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आज ही आपको स्टेप लेना चाहिए। यू शुड क्लियर योर डाउट्स, you should take step to save your future. Friends, in case you need our support, you may call us, you may write us, you may get connected to us in any way, and we'll try to give you all possible help. Thank you. I request you all to please like, share and subscribe my channel, जिससे कि आपको इस तरह की informative videos मिलती रहें और आप मिस ना करें। धन्यवाद।